हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज लेकर के आ चुके हैं आप लोग के लिए सामान्य विज्ञान के प्रश्न, जो कि इसमें हम साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मॉडल प्रैक्टिस सेट 13 का रहने वाला है। तो आप लोग अगर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन अगर नहीं देखे तो उसको जा करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छा हो सके, है ना? तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, प्रॉपर रूप से जानकारी आप सभी लीजिएगा। और आईटीआई की बेहतर तैयारी के लिए आप लोग सभी मॉडल प्रैक्टिस सेट को जो है ज़रूर से ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको जा कर के देख लीजिएगा। और जो भी आईटीआई से रिलेटेड अपडेट आएगा तो आपको हम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग चैनल से जुड़ के रहिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सामान्य विज्ञान के प्रश्न। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार के जो है विकिरण छोड़ता है। तो ये जो है किस प्रकार के विकिरण छोड़ता है, तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 51 का जो है बी ऑप्शन। ठीक है, लंबी तरंग दैर्ध्य छोड़ता है। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर लेड या मैग्नीशियम या जिरकोनियम या कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो 52 का जो है जिरकोनिया जिरकोनियम जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, सुपोषण के कारण क्या होता है। तो सुपोषण के कारण जो है क्या होता है, तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, शैवालों और जलीय पौधे की जो है बढ़ती संख्या और उनके कारण मछली जातियों में कमी और जल की जो है गुणवत्ता में कमी। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन हम पहले भी जो है आप लोग को हिंट दिए थे और यहाँ पर देखिए पूछा गया है, धोने के सोडा को रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है। तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है, आप लोग जानते होंगे इसका नाम। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसे, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, और इसका सूत्र भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी चीनी का सूत्र पूछ लिया जाता है। तो ये सब जो है ध्यान रखिएगा आप सभी, है ना। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता किसके बराबर होती है। तो यह जो है किसके बराबर होता है, तो ऊष्मा धारकता पदार्थ का जो है द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एक परितंत्र में प्राथमिक या प्रथम क्रम के उपभोक्ता को क्या कहा जाता है। तो स्वपोषी, परपोषी, मांसाहारी या शाकाहारी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, यहाँ पर शाकाहारी जो है कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो शाकाहारी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, एक परितंत्र में प्राथमिक या प्रथम क्रम के उपभोक्ताओं को क्या कहा जाता है, तो शाकाहारी कहा जाता है ना। तो आप सभी कैंडिडेट अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना जिला का नाम जो है ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चल सके आप कौन से जिला से जो है देख पा रहे हैं हमारा वीडियो को। या आप अपना गांव का भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन गांव का नाम से ज़्यादा बेहतर होगा जिला का नाम लिखिएगा तो बेस्ट लगेगा हमें। ठीक है, तो इसलिए आप अपना कमेंट ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आने वाले दिनों में आप लोग के लिए ही बेनिफिट मिल पाएगा। वो जिस ज़िला से आप कमेंट करेंगे उस ज़िला पर जो है हम ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा जानकारी है, वो आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का जो है क्षेत्र उत्पन्न होता है। आकर्षण बल क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या स्थिर विद्युत क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अपचायक कारक है, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम या बेरियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 58 का जो है पोटेशियम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम जो है याद रखिएगा आप सभी। ओके,
चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है घड़ी में चाबी कर भरने की सॉरी यहाँ पर जो है गाड़ी होना चाहिए था। तो यहाँ पर घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में क्या होता है? तो घड़ी में क्या होगा यहाँ पर प्रश्न के अनुसार? तो 59 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा जो है संग्रहित होती है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड को हरितगृह गैस कहा जाता है, क्यों यह कहा जाता है? तो यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहा जाता है। सूर्य प्रकाश को जो है पृथ्वी पर आने देती है, परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट। तो बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का जो है क्वथनांक क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है या अपरिवर्तित हो जाता है? तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है और जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है 15 से 17 साल का जो है ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और आप लोग 10th का तो प्रैक्टिस करते ही रहिएगा। 10th का जितना भी बुक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, मैथ बनाते रहिएगा। ओके, चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। ठीक है, दाब के बढ़ने पर किसी भी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगे का वेग किस पर निर्भर करता है? तो यह जो है किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन के अनुसार पदार्थ के लचीलेपन के मापक पर और साथ ही घनत्व पर भी। ये सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से किसके द्वारा बंधेज होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर विद्युत बल्ब से जो है बंधे होते हैं। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है पलायन वेग क्या होता है? तो पलायन वेग जो है वह क्या होता है? तो गुरुत्व के कारण जो गिरते हुए वस्तु का वेग किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाने के लिए अधिकतम वेग, ये भी नहीं होगा। ठीक है, किसी वस्तु की चाल या दिशा में बिना परिवर्तन का स्थिर वेग, ये भी नहीं होगा। किसी वस्तु के, ये डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाए किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग। ठीक है, डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया परमाणु में नाभिकीय परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग किरणों कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 65 का जो है डी वाई किरणें। ओके, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया मानव शरीर में पेशियों में हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का टेडन यानी कि कंडरा कहा जाता है। ओके, ये ऑप्शन ही राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पूछा गया इनमें से केंद्रिक झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक जो है झिल्ली नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 67 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा मोनेरा। ठीक है, ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और मज़ेदार प्रश्न है मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यानी कि हमारे नेत्र पर जो है बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आप लोग अगर साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे आँख पर जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है जिससे कि हम उस वस्तु को जो है देख पाते हैं। तो असली और उल्टा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि हमारे आँख पर जो है उल्टा बनता है तब हम उसे सीधा देख पाते हैं, है ना? कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट करता है तो हम लोग जो है सीधा देखते हैं। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है क्वाशियोकर किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पर 69 का राइट आंसर हो जाएगा खाद्य में जो है प्रोटीन की कमी से होता है। ओके,
चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को कहा जाता है। तो परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। तो एटोमिसिटी कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, 1000 kg द्रव्यमान की कार और 10,000 kg द्रव्यमान की ट्रक को 2s में रोकने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी यदि दोनों समान वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रही हो। तो इसका जो है 71 का जो है राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर -25,000 आएगा एन। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, किसी बंदूक से 0.06 जी की कोई गोली 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। यदि बंदूक 20 सेंटीमीटर के वेग से पीछे हटता है तो इसका द्रव्यमान निकालें। तो इसका जो है द्रव्यमान निकालना है। तो इसका अगर निकालिएगा तो 12 kg जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि कोई भी बंदूक से अगर फायरिंग होता है तो वो बंदूक जो है पीछे की ओर झटका देता है। ठीक है, अगर 0.2 बंदूक अगर आप लोग देखे होंगे जो कि चौकीदार वगैरह रखते हैं, ठीक है, तो वो जो है झटका देता है। जब भी फायरिंग होगा फर्स्ट राउंड तो वो झटका पीछे की ओर देता है, तो उसमें कंधा लगाया करके जो है फायर किया जाता है, जिससे कि झटका रोका जा सके। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, बहुत लंबा सवाल है, चलिए देखिए, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से जो है ढुलकना शुरू करता है। यदि 20 सेकेंड में 40 मीटर की दूरी तय करता है, इसका त्वरण ज्ञात करें। अगर इसका द्रव्यमान 7 मेट्रिक टन है तो इस पर जो है लगने वाले बल की गणना करें। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न को जो है आपको सॉल्व करना होगा, तो जा करके इसका आंसर निकल के आएगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर 14,000 एन, यानी कि 1 मेट्रिक टन बराबर दिया गया है 1000 kg। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 20 सेकेंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 ms से बढ़ाकर 7 ms कर देता है। यदि इस बल को 5 सेकेंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर आप सभी का 13 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए भारी भी अगर सवाल है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आपका कोई भी नंबर कटौती नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको जो आता है वो बनाना ही बनाना है, और जो नहीं आता है उसको भी आपको जो लगे सही है ऑप्शन के हिसाब से तो टिक करके चले आना है। ठीक है, घबराना नहीं है, आप लोग जो है पास हो जाएंगे, ये हमारा 100% गारंटी है। हाँ, कॉलेज मिलेगा कि नहीं, ट्रेड अच्छा मिलेगा कि नहीं, इसका गारंटी जो है आगे आने वाले दिनों में बताएंगे, लेकिन आप लोग जो है पास हो जाएंगे, ये हमारा गारंटी है 100%, अगर हमसे जुड़ के रहते हैं तो। ठीक है, चलिए उसके बाद पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान निकालें। तो इसका जो है यहाँ पर दिया गया है मान, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या और जो है नियतांक। तो इसको जो है सॉल्व कीजिएगा आप सभी, तो इसका निकल के आंसर जो आएगा ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन। ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निकल के आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये सूत्र पूछा गया है, डैश एल्काइन का रासायनिक सूत्र है। तो इस तरीके का भी प्रश्न जो है आपको 1 से 2 प्रश्न निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका सूत्र क्या है, CnH2n-2, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, परमाणु
आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो परमाणु आकार जो है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो परमाणु त्रिज्या के द्वारा निर्धारित किया जाता है ना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है डैश सबसे अधिकतम तन्य धातु है। तो कौन जो है तन्य धातु है जिसे अधिक घिंचा या लंबा किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, क्योंकि गोल्ड को जो है किया जाता है जिसे हम लोग सोना बोलते हैं। ठीक है, तो गोल्ड आप लोग जो है जानते ही होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सोना तो सब लोग जो है शादी ब्याह में देखते होंगे। ठीक है, और सभी लोग के पास होगा भी, या नहीं तो आने वाले दिनों में हो जाएगा, है ना। महंगा भले है लेकिन फिर भी लोग उसे खरीद के रखते हैं। ओके, उसके बाद चलिए निम्नलिखित में से किस में विद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंधन होते हैं? तो 79 का जो है NaOH जो है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट गन्ने की फसलें डैश प्रकार की फसलों के उदाहरण है? मिश्रित, पेरी या जीविका या झूम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 80 का जो है बी ऑप्शन। ठीक है, पेरी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये देख सकते हैं पूछा गया है प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है? 3, 4, 2, 5? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, 2 भागों में। ठीक है, प्रजनन की अधिकतम श्रेणी कितना है? 2। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह गैस प्राप्त की जाती है। तो 82 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। हवा की उत्पत्ति नहीं होगा, भाप की, ये होगा डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, भाप को उत्पादित कोक पर जो प्रभावित करने पर। ओके, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो 83 का जो है राइट आंसर आप सभी का प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजातियां, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ही। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे डैश ऊर्जा का जो उपयोग करते हैं? तो किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, सौर्य ऊर्जा का उपयोग करते हैं पौधे। ठीक है, सूर्य से जो है अपना भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। उसके बाद आधुनिक आवर्त श्रेणी में है, तो क्या है आधुनिक आवर्त श्रेणी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 आवर्त और 18 समूह है इसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया एक गतिमान वस्तु में स्थित ऊर्जा को डैश कहा जाता है? तो ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, तापीय ऊर्जा कहा जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया सिल्वर क्लोराइड का डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर क्यों किया जाता है इसको? क्योंकि सूरज की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचाने के लिए जो है इसे डार्क बोतल में जो है संग्रह किया जाता है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है ट्रैफिक को जो है नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताएं? ठीक है, तो भारत के पहले शहर का नाम बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका जो है हो जाएगा आप सभी का इंदौर। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर जो है लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो लगाए बल को क्या कहते हैं? तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है जब डैश हो। तो ध्वनि का प्रसारण जो है कब संभव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का माध्यम संभव है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 91 का डैश से
संवसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होता है, श्वसन के दौरान जो ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी। ग्लूकोज के जलने से जो है श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉल्फिन जो है नहीं करता है, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, एक इलेक्ट्रॉन में डैश विद्युत आवेश होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन में जो है डैश विद्युत आवेश होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन 1.6 गुने 10⁻19 सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है नाम दिया गया है, तो देख सकते हैं पूछा गया वायर वाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 94 का जो है राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। रिहो स्टेट के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का प्रोटॉनों के की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 95 का परमाणु क्रमांक कहा जाता है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, प्राकृतिक वनस्पति जनन किसमें नहीं पाया जाता है? तो प्राकृतिक वनस्पति जनन जो है किसमें नहीं पाया जाता है? तो 96 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 96 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, सरसों, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाइयाँ समान है? तो कौन से युग्म की इकाइयाँ जो है समान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन कार्य और ऊर्जा का। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 98 का जो है राइट आंसर आप सभी का ये ऑप्शन हो जाएगा, ट्यूटीरियम जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायोटीरियम होगा, सॉरी, डायोटीरियम जो है राइट आंसर होगा। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, दाब की एसआई इकाई, और देखिए इकाई से रिलेटेड एसआई मात्रक से रिलेटेड जो है जरूर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए जो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पिछले सेट में भी जो है हमने कहा था और इस सेट में भी देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो 99 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दाब का एसआई इकाई क्या है? तो पास्कल है, ठीक है। बल का न्यूटन आप लोग जानते ही हैं। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान की को जो प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? पृथ्वी का आकार, ऊंचाई, गहराई या द्रव्यमान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 100 का डी ऑप्शन, द्रव्यमान जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपने देखा इसमें जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मॉडल प्रैक्टिस सेट 13 का कंप्लीट हो गया। आप लोग का जो है जीके भी और ये जो है जीएस था, और ये दोनों जो है कंप्लीट हो गया है। तो दोनों वीडियो जो है आप लोग जरूर से ज़रूर देख लीजिए, और भी जितना भी मॉडल प्रैक्टिस सेट कराती हैं उसको ज़रूर से ज़रूर एक बार जो है देख लीजिएगा। अगर एक बार में याद नहीं हो तो दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है एग्ज़ाम में आने में समय है, क्योंकि 17 तारीख को जो है आप लोग का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अभी समय रहते हुए याद करते चलिएगा तो ज़्यादा लाभदायक साबित होगा, क्योंकि जब समय कम होता है तो आप लोग सोचेंगे पढ़ लेते हैं एक दिन में, तो एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। और अभी जो है याद रखिएगा तो उस टाइम सिर्फ आप रिवीजन कर लीजिएगा, तो वो जो है माइंड में सेट रहेगा और आप लोग आराम से बना करके आएंगे और अच्छा मार्क्स ला पाएंगे, क्योंकि इसमें जो आपको 150% बनाने हैं, ठीक है, जिसमें जीके और जीएस मिला करके 100 क्वेश्चन जो आपको करके आना है, और 100 में से जो है आप लोग 95 क्वेश्चन जरूर से जरूर सही करके आइएगा, ठीक है। इस चीज़ को जो आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि प्रत्येक पर्सन को जो है एक पर्सन अगर सही होगा तो 2 अंक मिलेंगे आप सभी को, इसलिए जितना अच्छा रैंक लाइएगा उतना पहले जो आपका एडमिशन होगा
और अच्छा कॉलेज और ट्रेड मिल पाएगा। तो कॉलेज तो निर्भर करता है आप लोग चॉइस फिलिंग पे, ट्रेड निर्भर करता है आपके रैंक के अनुसार, इसलिए जो है जितना अच्छा रैंक लाइएगा उतना बेहतर होगा। और आप लोग को हमने क्या कहा इस वीडियो में, आप अपना ज़िला का नाम ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, याद से भूलिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जिससे हमें पता चल सके आप कौन ज़िला से हमारा वीडियो देख पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम तो यहाँ पटना से बैठ के आप लोग को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन आप कौन ज़िला से हमारा वीडियो देख पा रहे हैं ये तो कम से कम हमें पता चले, है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।